Hello students, a very good evening to all of you guys. I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite avian sir. Today I am going to discuss a very important lecture, that is inverse function, and this is our lecture number 8. And inverse function has not included in syllabus of CBSE. CBSE में inverse function अभी included नहीं है, बट स्टिल आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि क्यों सर आप पढ़ाने जा रहे हैं CBSE में अगर ये इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन आप लोग ये बात समझ लीजिए, इसी साल के लिए CBSE से इन्वर्स फंक्शन चला गया, लेकिन इसके बाद आपको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अगर हम लोग को इन्वर्स फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट CHSE में अब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो अभी तक इन्वर्स फंक्शन इज इंक्लूडेड। बाद में क्या होगा पता नहीं है, बट स्टिल इन्वर्स फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्स फंक्शन, और एक पोर्शन जो हट गया है दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी आज मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आप लोग के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना है। उसके साथ आई वुड सॉल्व और आई वुड डिस्कस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन बाइजेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अच्छे से समझिए और इन्वर्स फंक्शन को अच्छे से समझिए। अगर इन्वर्स फंक्शन को आप अच्छे से समझेंगे तभी जाके आप ITF जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, वो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट। क्लियर इज इट? सो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट अपन मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ व्हाट इज बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन क्या होता है, इसको पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग बाइजेक्शन का मतलब है अगर एक फंक्शन आपका बोथ वन वन एंड ऑन टू है। अगर एक फंक्शन आपका बाइजेक्शन मतलब हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, दैट इज वन वन एंड ऑन टू। क्लियर? तो वन वन एंड ऑन टू का मतलब क्या है आप लोग को अच्छे से मालूम है। वन वन का मतलब होता है हम लोग पहले लेट लेंगे x, y बिलोंग्स टू द डोमेन। जो भी डोमेन गिवन रहेगा उसको हम लोग को लेना है। सपोज यहाँ पे आपका f इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्यों फिर से बाइजेक्शन डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, इनवर्स फंक्शन इज रिलेटेड टू बाइजेक्शन, और बाइजेक्शन को लेके आपका 100% मैं गारंटी देता हूँ आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। वो बोथ CHSE एंड CBSE में 100% एक क्वेश्चन आपका आने वाला है टू रिलेटेड टू द बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन को अच्छे से समझना है। तो अगर लेट x, y बिलोंग्स टू डोमेन हुआ, सच दैट हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे क्या ना, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, और हमको प्रूव करना पड़ेगा x इज ऑल्सो इक्वल टू y। अगर हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, वन वन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वन वन कहेंगे। तो एफ जब भी मैपिंग होता है, कहां से कहां तक मैपिंग होता है? डोमेन से को डोमेन को मैपिंग होता है। डोमेन से को डोमेन को मैपिंग होता है। और रेंज क्या होता है ना, रेंज इज बिलोंग्स टू द को डोमेन। तो अभी जो ऑन टू फंक्शन, जो जिसको हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। इसको आप याद रखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्शन बोलते हैं अरिवेटिंग में। तो अगर ये सर्जेक्टिव है तो सर्जेक्टिव कब हम लोग कहलाएंगे? तो यहां पे इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द रेंज। अगर रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आपका को डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, अगर को डोमेन ऑफ एफ के साथ इक्वल हो जाएगा, मतलब रेंज ऑफ एफ का अगर आपका इक्वल टू सेट बी जो यहाँ पे गिवन होगा हो जाएगा, तभी जाके हम उसको सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे। अगर एक फंक्शन टूगेदर वन वन एंड ऑन टू है, तभी जाके हम लोग उसको बाइजेक्शन कहेंगे। रिपीटिंग में, तो बाइजेक्शन के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक बाइजेक्शन होगा तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन ए फंक्शन इज ए बाइजेक्शन, अदरवाइज नेवर। दिस इज द ओनली कंडीशन, दिस इज द ओनली कंडीशन यू हैव टू नो। ये सिर्फ एक ही कंडीशन है, ओनली कंडीशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ व्हाट, एग्जिस्टिंग ऑफ आपका बाइजेक्शन के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओनली कंडीशन, आप इसी तरह नोट बना दीजिए, प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं लिख रहा हूँ जिस्ट में लिखी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है।
तो बाइजेक्शन मतलब हम लोग को यहाँ पे 1 1 स्टडी करना है, ऑन टू को स्टडी करना है, और उसके साथ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अगर एक फंक्शन बाइजेक्शन होगा। तो अगर एक फंक्शन बाइजेक्शन है तभी जाके इन्वर्स, तो यहाँ पे मैं डबल इंप्लीकेशन का सिंबल भी दे सकता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो अगर एफ, तो इसका अगर एफ इनवर्स में एग्जिस्ट करूंगा तो एक फंक्शन बाइंग हो गया। तो इनवर्स में अभी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो एफ इनवर्स वुड बी इज अ मैपिंग फ्रॉम बी टू ए। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? मैपिंग हो जाएगा आपका बी टू ए हो जाएगा मैपिंग। जैसे कि सपोज आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, सपोज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। इज इट क्लियर? तो अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब मैं अगर इसका इन्वर्स लिखना चाहूँ तो इन्वर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं इन्वर्स को रिप्रेजेंट करूँगा, देन x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y, x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो सिंपल x निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स। लेकिन इनवर्स निकालने से पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन बाइजेक्शन है कि नहीं है। अगर वो फंक्शन बाइजेक्शन है तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, लेट f is a function from R to R. Let f is a function from R to R defined as f of x is equals to 2x plus 3। और आप लोग को मालूम है ये एक फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ऑलरेडी आप लोग को मालूम है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। इसका क्वेश्चन मैं आपको डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन में रहेगा गिवन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, देन प्रूव दैट एफ इज अ बाइजेक्शन, इफ इट इज अ बाइजेक्शन देन फाइंड इट्स इनवर्स। क्वेश्चन ऐसे आएगा। इज इट क्लियर? तो अगर ये बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन के लिए हमको पहले 1 1 प्रूव करना पड़ेगा। तो 1 1 को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा लेट x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई भी आप ले सकते हैं, नहीं तो x1 कॉमा x2 भी ले सकते हैं। लेट्स मैं आई एम टेकिंग हियर x1 कॉमा x2, डज इट मैटर, कुछ भी ले सकते हैं, दो इनपुट लेना है हम लोगों को। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर। आर क्यों लूंगा? तो मुझे डोमेन को लेना है, डोमेन के जगह में आर है, ये क्या है आपका को डोमेन है, तो उसको आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर। तो अभी मैं क्या करूंगा? सच दैट, क्या मैं लिखने वाला हूँ? सच दैट, दिस इज अ राइटिंग प्रोसीजर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोसीजर को आप याद रखिए। सच दैट क्या लेना है? मैं लिख रहा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, लेकिन मैं यहाँ पे x1 x2 लिया हूं, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। आर यू गेटिंग मी? तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो एफ ऑफ x1 के जगह में मैं क्या लिख डाल सकता हूं यहाँ पे? 2x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3। होप यू आर गेटिंग मी। तो अभी मैं उसको सॉल्व करते जाऊंगा तो 2x1 इज इक्वल्स टू मुझे मिल गया 2x2। तो यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है 2 कैंसिल होने के बाद x1 इज इक्वल्स टू x2। तो यहाँ पे क्या हो गया? f इज 1 1। तो यहाँ पे मेरा प्रूव हो गया। सो f इज 1 1, तो f इज 1 1, यहाँ पे आ गया आपका 1 1। तो अभी मुझे चेक करना है ऑन टू के बारे में, ये फंक्शन आपका ऑन टू है कि नहीं है, तभी जाके मैं इसको बाइजेक्शन प्रूव कर सकता हूं। तो अगर मैं उस हिसाब से ऑन टू के लिए प्रूव करने के लिए जाऊं तो ऑन टू के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑन टू के लिए मुझे लेना है क्या? लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। यहाँ पे आपका कोडोमेन क्या था? देखिए कोडोमेन आपका है r, तो लेट y बिलोंग्स टू मैं लूंगा r, सच दैट लेट y बिलोंग्स टू r, सच दैट। अगर आपको ये भूल गए हैं, प्लीज़ गो एंड विजिट माय लेक्चर नंबर 4 और 5, वेरी अच्छे से उसको विजिट करिए, तभी आपको अच्छे से पता चल जाएगा 1 1 ऑन 2। उसमें डिटेल्स में आप लोग के साथ मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो यू मस्ट विजिट द फंक्शन लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों को छोड़ दूंगा, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 का मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। आप जाके उस लिंक से लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज from that portion only you will get question in board exam. Definitely you will get a 4 mark question 100%. तो प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, बार बार उसको रिवाइज करिए, आपका 4 मार्क पक्का हो जाएगा, इतना तो मैं गारंटी आपको देता हूं। और जो एमसीक्यू लेके सीरीज में जा रहा हूं, आप लोगों को रिलेशन एमसीक्यू करवाया हूं, फंक्शन का एमसीक्यू 2 कर चुका हूं ऑलरेडी, फंक्शन लेक्चर नंबर 3 में करवाया था, लेक्चर नंबर 7 में मैं करवाया था, वो सारा एमसीक्यू को देखिए, उसी एमसीक्यू से 100% क्वेश्चन आने वाला है मेरे दोस्तों। और उससे
बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज माई गारंटी। प्लीज फॉलो माई एडवाइस विच विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस। इज इट क्लियर? सो लेट y बिलोंग्स टू r यहाँ पे दिया है, तो लेट y बिलोंग्स टू r सच दैट, तो मुझे लिखना है यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या दिया था? एफ ऑफ एक्स था 2x प्लस 3। उसी हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो अभी मुझे कन्वर्ट करना है x इन टर्म्स ऑफ y, तो व्हाट वुड हैपन हियर? 2x विल बिकम y माइनस 3। इज इट क्लियर? नाउ योर x विल बिकम y माइनस 3 अपॉन 2। नाउ यू हैव टू चेक, क्या चेक करना है? मैं यहां पे लिया था y के जगह में रियल नंबर। अगर मैं y के जगह में रियल नंबर डाल रहा हूं, कुछ भी रियल नंबर डाल दो, एनी रियल नंबर, मुझे x भी क्या आएगा? वही रियल नंबर आने वाला है। सिंपल। तो यहाँ पे तो y बिलोंग्स टू r ही आ रहा है, इसका मतलब यहां से पता चल जा रहा है रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो एक प्रोसीजर होता है लिखने का, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लिखने के लिए जाऊं तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा मैं? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, तो ऐसे ही आपको लिखना है फॉर गेटिंग मार्क इन बोर्ड एग्जाम। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे आ गया ना। अगर डज नॉट एग्जिस्ट होता था तो कभी ऑन टू नहीं होता, लेकिन मैं y के जगह में r का जो भी वैल्यू डालने से मेरा यहाँ पे x के जगह में r ही आ रहा है, जो हमारे लिए एक बेनिफिशियल हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? तो फॉर दैट रीजन हियर बी y, तो इसका मतलब f आपका ऑन टू बोल गया, तो f इज एन ऑन टू। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑन टू हो गया। तो सिंस, तो हम लोग लिखेंगे for being f is both 1 and on 2, तो लिखेंगे hence f being both, जैसे लिखना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क। f being both 1, देखिए राइटिंग प्रोसीजर एक ही है, उसको आप लोग को याद रखना है। f being both 1 1 and on 2, 1 1 and on 2, so it is bijection, so it is a bijection और इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। तो बाइजेक्टिव भी हम लोग बोल सकते हैं, बाइजेक्शन बोल सकते हैं। सो इट इज ए बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव हो गया, सो इनवर्स एग्जिस्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैंस इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज कुछ भी मैपिंग के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बेटर वे में मैं डिस्कशन कर चुका ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 में, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 को बार बार देखिए, तभी जाके डिटेल्स में कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो फिर उसके बाद भी अगर कुछ डाउट आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी द डाउट इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। इज इट क्लियर? तो इनवर्स एग्जिस्ट कर दिया, तो अभी अगर मैं इनवर्स निकालने के लिए कोशिश करूंगा, मुझे मालूम है फॉर एवरी तो सच दैट, तो मैं क्या लिखूंगा? तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमको मालूम है, यहाँ पे दिया है। तो अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो मेरा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। Is it clear? And already we have found the value of x. देखिए मैं x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना मेरा y माइनस 3/2। तो वही वैल्यू को लेके मैं वहां पे रिप्लेस कर दूंगा, दैट इज y माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू योर f इनवर्स ऑफ y। लेकिन वो अगर आपको पूछेगा f इनवर्स x निकालने के लिए, सो हमको क्या करना है? वैल्यू ऑफ फंक्शन डाल देना। और वैल्यू ऑफ फंक्शन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 2। क्या करते हैं? y के जगह में x को रिप्लेस कर देंगे, तो y will be replaced by x, so it will become x minus 3/2. So this would be your f inverse of x. So we got the result. So this is our f inverse of x. Hope you have understood the concept in very well manner. देखिए आपको बार बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है। फिर से मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए लेट f इज अ फंक्शन r to r दिया था, f of x to x। देखिए क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसा ही रहेगा, सिर्फ आपका ये वाला वैल्यू चेंज रहेगा और
और फंक्शन चेंज रहेगा, लेकिन राइटिंग प्रोसीजर इज ऑलवेज सेम फॉर दिस 4 मार्क क्वेश्चन। इज इट क्लियर? और उस हिसाब से आपको लेना है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r लेना है, फिर सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2। आप यहाँ पे देखिए x1 x2 के जगह में आप x, y भी ले सकते हैं। डोंट बी कंफ्यूज कि ये जो y हम लोग यहाँ पे लिए ये y वही है, ये वो y नहीं है। यहाँ पे जो भी हम लोग ले रहे हैं ना x1 x2, ये क्या है? ये इनपुट है हमारे लिए। क्लियर? वो इनपुट है। और 1 में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं ना, इनपुट को लेते हैं। आप ये चीज को याद रख दीजिए, 1 में हमेशा हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वी ऑलवेज कंसीडर इनपुट ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे इनपुट को कंसीडर करते हैं, और सब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, आउटपुट को कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। क्लियर? तो सब्जेक्टिव में हम लोग आउटपुट को कंसीडर करते हैं, और इंजेक्टिव जो 1 है उसमें हम लोग को इनपुट को कंसीडर करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग को मूव करना है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप लेके प्रूव कर दिया। उसके बाद आपको जाना है, देखना है ऑन टू प्रूव करने के लिए y इक्वल्स टू बिलोंग्स टू r में इसीलिए लिया क्यों, ऑन टू का रूल बोलता है ऑन टू को जब भी हम लोग प्रूव करेंगे तो हमेशा हमको y बिलोंग्स टू को डोमेन लेना है। तो को डोमेन में जो लिखा होगा उसी हिसाब से आपको जाना है। तो लेट y बिलोंग्स टू बार में ले लिया, सच दैट y इक्वल एफ ऑफ x में प्रूव किया, x का वैल्यू निकाल दिया। फिर मैं चेक करूंगा ये जो y का वैल्यू में लिया हूं उस वैल्यू को डालने के बाद x का वैल्यू वही था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ गया तभी जाके तो सिंपली हमको प्रूव करना है यहाँ पे रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रूव कर देते हैं रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तभी जाके हम लोग इजीली बोल देंगे वो फंक्शन ऑन टू है। अदरवाइज वो फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर एक फंक्शन बोथ 1 एज वेल एज ऑन टू हो जाता है तभी जाके हम उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्लियर? और अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स नेवर एग्जिस्ट। इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो y इक्वल एफ ऑफ x तो ऑलरेडी x का वैल्यू, तो उसको रिप्लेस कर देना और यू विल गेट द f इनवर्स x। सपोज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देता कि फाइंड f इनवर्स 3 निकालना है, आपको f इनवर्स 3 निकालिए। तो f इनवर्स 3 अगर मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो f इनवर्स x मेरा क्या, x माइनस 3/2। तो उस हिसाब से मुझे x के जगह में 3 डाल देना है, 3 माइनस 3/2। तो मेरा आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इजीली यू कैन आंसर। सपोज आपको देगा f इनवर्स 6 निकालिए, तो सिंपली निकाल देंगे। तो क्या डालेंगे, 6 माइनस 3/2। तो सिंपली 6 माइनस 3 3 होता है, तो 3/2 वुड बी योर आंसर। तो इजीली यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। क्लियर? सो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ये क्वेश्चन को 100% सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। क्लियर? तो सपोज यहाँ पे आपका दिया है, तो क्या सपोज दिया है, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r माइनस टू टू सपोज r माइनस टू टू r दिया है, r माइनस टू टू r सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। इज इट बाइजेक्टिव? क्वेश्चन में है इज इट बाइजेक्टिव, इज इट बाइजेक्टिव, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब ये आपको दिया है कि प्रूव करिए, एक फंक्शन दिया है r माइनस 2 टू r तक जा रहा है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई x माइनस 2। इज इट बाइजेक्टिव है कि नहीं है, आप इसको प्रूव करिए और मुझे आंसर सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। प्लीज गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग योर आंसर माय प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई एम वेटिंग योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज यू मस्ट आंसर मी दिस थिंग्स, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ओके, hope you have already written the first question. So here I am giving another 2 questions that prove that the function f from r to r defined by f of x is equals to 2x minus 3 is invertible. Also find f inverse. देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया, क्या दिया यहाँ पे, इन्वर्टिबल दे दिया। मतलब इन्वर्टिबल तभी होगा जब एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो फर्स्ट यू प्रूव दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, पहले आप बाइजेक्टिव प्रूव करिए, मतलब वो फंक्शन 1 1 और 2 है, तभी जाके वो इन्वर्टिबल होगा। देन फाइंड एफ इनवर्स। सिर्फ देखिए एफ इनवर्स x नहीं दिया
दिया है, तो सिंपली ये मीन कर रहा है कि एफ इनवर्स एक्स निकालने का। इज इट क्लियर? फिर थर्ड क्वेश्चन दिया है, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इनवर्टिबल, मतलब ये बाइजेक्शन नहीं होगा। इसको प्रूव करने के लिए दिया। देखो क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते, देखिए वही कॉन्सेप्ट ऑफ बाइजेक्शन है, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा के दे रहा है, इन्वर्टिबल है, नॉट इन्वर्टिबल है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो एक फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होगा जब एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तब वो कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होने वाला है। प्लीज मेक ए नोट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन व्हाट आई हैव ऑलरेडी taught to you and what I have already given to you. Clear? Okay, and you must answer the question in my comment section. I'm waiting your answer guys. Is it clear? Okay, so let's discuss a very important question right now. तो ये बहुत ही important question है board point of view से। तो ये question दे रहा है आपको so that ये question बहुत ही important है। write down the question according to with me, मेरे साथ question को लिखते रहिए। so that f is a function from r to minus r minus 1, सॉरी थोड़ा सा रखिए, r to r minus 1 r minus 1 to r minus 1 to r minus 1. Is it clear? r minus 1. Clear? Okay, given by f of x, given by f of x is equals to, given by f of x is equals to x upon x plus 1, given by x upon x plus 1 is invertible, is invertible. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन में दिया है इज इनवर्टिबल, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन में आपको पूछ दिया है। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर। इज इट क्लियर? तो पहले इनवर्टिबल के लिए वी नो दैट, तो पहले राइटिंग कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है यहाँ पे। देखिए तो सोल्यूशन जब हम लोग लिखने जाएंगे तो लिखना है पहले एफ विल बी इन्वर्टिबल ए। देखिए ये राइटिंग आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क बिकॉज दिस इज अ बोर्ड टाइप ऑफ आंसरिंग। क्लियर? तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा एफ विल बी इनवर्टिबल, एफ विल बी इनवर्टिबल only when f will be invertible only when f is bisective, only when f is bisective। ये चीज आपको याद रखना है। f is bisective that is 1 1 and on 2। इसके लिए आपको हाफ मार्क अवार्ड होगा। देखिए मैं आपको मार्किंग का स्कीम भी बताते जा रहा हूँ, कितना मार्क कौन सा स्टेप के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो फॉर दिस स्टेप यू विल गेट द हाफ मार्क विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये चीज़ आप याद रखिए, बहुत ही राइटिंग में हमको पता होना चाहिए कि किस स्टेप्स के वजह से हमको कितना मार्क मिलता है। क्लियर? ये चीज़ आपको पता रहेगा तभी जाके यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। और देखिए राइटिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। क्लियर? तो ये राइटिंग स्किल को मार रखिए, कैसे हम लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है, ना बहुत लिखना है ना थोड़ा सा लिखना है। एक सब्जेक्टिव आंसर जब हम लोग लिखने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, और क्या लिखना है वही तो मेरा यहाँ पे एम है, तो वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर? तो एफ विल बी इनवर्टिबल ओनली व्हेन एफ इज बाइजेक्टिव दैट इज 1 and on 2। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी हम लोग 1 1 को प्रूव करेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 1 प्रूव करने के लिए मैं आप लोग को ऑलरेडी टिक दे चुका हूँ। क्या लेट, क्या लेंगे, लेट दो एलिमेंट को पकड़ना है हम लोग को। सपोज मैं दो एलिमेंट को पकड़ दिया, पहला क्वेश्चन में x1 x2 लिया था, अभी मैं xy करके कर रहा हूं। लेट x, y बिलोंग्स टू द डोमेन पार्ट। तो यहाँ पे डोमेन कौन सा, ये मेरा डोमेन है, आर यू गेटिंग मी, और ये मेरा डोमेन है। क्लियर? ये मेरा कोडोमेन है। ओके, और देखिए एफ विल बी इनवर्टिबल ओनली व्हेन एफ इज बाइजेक्टिव दैट इज 1 1। अकॉर्डिंगली आपको इसको भी लिखना है, लेट करके इसको लिखेंगे पहले। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम r माइनस माइनस 1 टू r माइनस 1 गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। दिस इज योर गिवन कंडीशन। ये पहले आपको लिखना पड़ेगा।
इज इट क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट गिवन। तो यहाँ पे लिखा हुआ था इसीलिए मैं नहीं लिखा, गिवन करना है आपको। गिवन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर माइनस माइनस वन टू आर माइनस वन, फिर क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे गिवन नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन बाय एफ ऑफ एक्स। वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में लिख चुके हैं ऑलरेडी, देखिए मैं ऐसे लिखा था लेफ्ट एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस थ्री। उसी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मूव करना है, तो कैसे आपको लिखना है, आर यू गेटिंग मी क्लियर? तो उसी हिसाब से आप लिखते जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे एफ विल बी इनवर्टिबल ओनली व्हेन एफ इज बाइजेक्टिव दैट इज वन, और यही इतना लिख देंगे तो यू विल गेट द हाफ मार्क। ओके, सो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू द डोमेन पार्ट। डोमेन क्या है यहाँ पे मेरा r माइनस माइनस वन, r माइनस ऑफ माइनस वन, सच दैट अभी लेना है मुझे, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। इसका मतलब क्या करूँगा मैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो y अपॉन वाई प्लस वन हो जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल बी गेटिंग एक्स वाई प्लस एक्स, then after again I will multiply y with x plus 1, then I will getting xy plus y. In both side I have got xy, so xy will be cancel out, and I will be getting over here x is equals to y. So we got x equals to y, which is very very important. So अगर x equals to y मिल गया तो मुझे क्या लिखना है, so ये लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, उसके नीचे में लिखना है, मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ इज वन वन, एफ इज वन वन लिख दिए, छोड़ देंगे उसके बाद। तो नाउ अभी क्या प्रूव करना है, अभी हमको प्रूव करना है ऑन टू के बारे में। इज इट क्लियर? तो ऑन टू प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही एलिमेंट लेना है, दैट्स फ्रॉम कोडोमेन। तो यहाँ पे ट्रिक देखिए, हमेशा ट्रिक को याद रखिए। मेरा शॉर्ट ट्रिक जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो मैं फर्स्ट केस में आपको दे चुका हूँ ट्रिक, मतलब क्या था मेरा ट्रिक, देखिए बाइजेक्शन के लिए मतलब वन वन के लिए इनपुट चाहिए और ऑन टू के लिए आउटपुट चाहिए। तो मुझे आउटपुट को लेना पड़ेगा, आउटपुट मीनिंग्स मतलब कोडोमेन और इनपुट का मतलब डोमेन। तो उसी को लेके हमको प्रूव करना है। होप यू हैव अंडरस्टूड, अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। तो ऑन टू जब मैं जा रहा हूं तो ऑन टू का मतलब क्या होगा, मैं लूंगा यहाँ पे लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो मेरा कोडोमेन था y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यहाँ पे r माइनस वन था तो y बिलोंग्स टू मैं ले लूंगा r माइनस वन, सच दैट क्या पकड़ना है मुझे यहाँ पे, सच दैट क्या लिखना है यहाँ पे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मुझे आउटपुट से जाना है ना, तो मुझे आउटपुट को लेना है। वहां पे इनपुट का गेम था, यहाँ पे आउटपुट का गेम है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा अभी एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, x अपॉन एक्स प्लस वन, x अपॉन एक्स प्लस वन। तो अभी मुझे क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y करना है, रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए मैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जाके लेक्चर नंबर 2 को रेंज कैसे निकालते हैं अच्छे से आप लोग को पता चल जाएगा। तो नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, यू विल गेट दिस वन। तो मुझे x निकालना है तो x को एक साइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, y को रहने देते हैं तो x माइनस एक्स वाई, आर यू गेटिंग मी। तो यहाँ से मुझे y तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिल जाएगा वन माइनस वाई, क्लियर। सो मुझे x निकाला है, सो x विल बी गेटिंग एज y अपॉन वन माइनस वाई। तो अभी मुझे y का वैल्यू देखिए, y इज r माइनस वन, देखिए वन को छोड़ के सारा वैल्यू डाल सकता है, वही तो चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए ना, वन माइनस वाई डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, y डज नॉट इक्वल्स टू वन, y डज नॉट इक्वल, देखिए फॉर ईच एंड एवरी बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू r माइनस वन, आई एम गेटिंग x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस। आप बोलेंगे सर आप x बिलोंग्स टू r माइनस वन कैसे लिख देंगे, वैसा ऐसा तो नहीं लिख पाएंगे। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दिखाया, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रेंज, ये जो रेंज आ गया, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ये तो मैं कोडोमेन को बिलोंग्स किया था और देखिए मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो एफ इज एन ऑन टू। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो
एफ इज एन ऑन टू, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखना नहीं चाहते हैं तो और किस तरह से लिख सकते हैं, मैं और अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता देता हूँ, उसको हम लोग को कैसे लिखना है। इज इट क्लियर? तो उस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ तक निकाल दिया। तो अभी देखिए फंक्शन जब जा रहा है ना एक्स टू वाई को जा रहा है, एक्स आपका डोमेन है, वाई आपका रेंज है, मतलब गो डोमेन है। एक्स का सारा वैल्यू हमको लेना है। मैं क्या बोला था, फंक्शन मतलब नो रिपीटेशन नो ब्लैंक, किसमें, डोमेन में। इसका मतलब डोमेन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डोमेन का सारा एलिमेंट है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखिए वन को छोड़ के वाई सारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स तो डेफिनेटली आर माइनस माइनस वन है। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ईच। देखिए अगर आप इस स्टेप को लिखते हैं तो इसको मत लिखिए, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो इसको लिखिए, ठीक है। आपके ऊपर में डिपेंड करता है हाउ वुड यू रिप्रेजेंट। फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू आर माइनस वन देयर एग्जिस्ट आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट x belongs to r minus of minus 1, r minus of minus 1. So f is an onto, f is an onto। आपको पता चल गया ना कैसे लिखना है। तो फिर आपको लिखना है हैस एफ बीइंग बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो फिर क्या लिखना है आपको, हैंस एफ बीइंग बोथ, हैंस f being both 1 1 and on 2। देखिए राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, both 1 1 and on 2। so f is bisective, so f is बाइजेक्टिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखिए। सो एफ इज बाइजेक्टिव, हैंस एफ इज इनवर्टिबल, हैंस एफ इज इनवर्टिबल। अगर इनवर्टिबल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता तो सिंपली हम लोग बाइजेक्टिव प्रूव करके छोड़ देते हैं, हैंस एफ इज इनवर्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्टेबल। अच्छा यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एफ इनवर्स पूछा है तो फाइंड एफ इनवर्स एक्स, क्वेश्चन में अगर पूछा होगा, जैसे क्वेश्चन में हमारा क्या था, क्वेश्चन में हमारा था ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स दिया था ना। यहाँ पे देखिए, तो देखिए इसके लिए आपको हाफ मार्क मिल गया, तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलने वाला है। 1 1 प्रूव करने के लिए यू विल गेट 1 मार्क। इज इट क्लियर? फिर ऑन टू प्रूव करने के लिए आपको मिलेगा 1.5 मार्क। इज इट क्लियर? अगर सिर्फ बाइजेक्टिव के लिए है, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो सिर्फ 1 मार्क आपको मिलने वाला है। और गेटिंग मी, तो यहाँ तक आपको कितना मिल गया, 2.5 मिल गया। अगर इन्वर्स निकालना है तो, अगर इन्वर्स निकालना नहीं दिया तो यहाँ तक आपको 3.5 मार्क मिल जाएगा, 3.5 मार्क यू विल गेट। इज इट क्लियर? तो अभी इस पॉइंट के लिए आपको हाफ मार्क मिलने वाला है। आर यू गेटिंग मी? इस पॉइंट को लिखने से हाफ मार्क मिलेगा, अगर आप इस पॉइंट को मिस करेंगे यू विल लूज द हाफ मार्क। क्लियर? तो अभी इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए वही लिखेंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स होने से आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो अभी हमको देखना है x का वैल्यू क्या आया था, उसको चेक करना है। वी गॉट x एज y अपॉन 1 माइनस वाई, तो सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y, एंड वी नीड टू कैलकुलेट और वी नीड टू राइट द एफ इनवर्स ऑफ x। सो व्हाट वुड बी द एफ इनवर्स ऑफ x? सो एफ इनवर्स ऑफ x वुड बी x upon 1 minus x. This is your final answer, and for that also you will get 1 mark. This is the final solution. अगर आप यहाँ तक अच्छे से पूरा लिख देते हैं you will definitely get the full mark. Is it clear? Okay, so let's discuss another important question on quadratic equation, जो बहुत ही important question है। इसका question हमेशा आपका पूछता है बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर में हम लोग अब ये क्वेश्चन करेंगे। और ये ऑलरेडी एक बार आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला आप पहले प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग व्हाट I already taught you. Hope you have understood the last question.
So let's discuss a very important question. This is also a previous year board examination question. So let f is a function from n to r. N is for the set of natural number, r is the set of real number. Be a function defined as f of x equal to 4x square plus 12x plus 15. So that f is a function n to range of f. तो यहाँ पे पहले पूछ लिया फाइंड द रेंज ऑफ f इज इनवर्टेबल. तो हम लोगों को यहाँ पे रेंज ऑफ f निकाल के वहाँ पे डालना पड़ेगा. मतलब अगर मैं यहाँ पे रेंज ऑफ f निकाल के डाल देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन टू फंक्शन तो बन ही जाएगा, और उसके बाद मुझे 1 1 के लिए n से चेक करना पड़ेगा. तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे मुझे पहले उसका रेंज निकालना पड़ेगा. तो हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विथ यू गाइस. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द रेंज ऑफ दैट क्वेश्चन. इज इट क्लियर? तो पहले रेंज निकालने से पहले आपको गिवन करके लिखना है लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना पहले लिख देंगे. फिर हम लोग अभी निकालेंगे रेंज ऑफ एफ. तो रेंज ऑफ एफ निकालने पड़ेगा, तो फिर लेंगे लेट वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. तो हम लोग को ले लेना है लेट वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. लेकिन इसको लिखने से पहले आपको पूरा ये लाइन लिखना पड़ेगा. देखिए ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है. राइटिंग अगर सही नहीं रहेगा यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स. हमको देखिए पूरा फुल मार्क लाना है, इसलिए पूरा डिटेल्स में लिखिए लेट वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. तो अगर मैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा? सो वाई वुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के जगह में जो लिखा हुआ है मैं डाल दूंगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15. लिख दिया ना मैंने. इज इट क्लियर? तो इसको लिखने के बाद मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगा, इसको एक इक्वेशन बना देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई प्लस 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. तो ये कहाँ पे कन्वर्ट हो गया हम लोगों का? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, जिसमें मेरा a आ गया आपका 4, b आ गया आपका 12 और c आ गया आपका 15 माइनस वाई. सर 15 माइनस वाई. सो नाउ लेट्स यूज, मुझे अभी x निकालना है. तो फॉर फाइंडिंग x वी नीड टू कैलकुलेट एंड वी नीड टू पुट that is what the Sridharacharya formula, that is minus b plus minus under root of b square minus 4ac अपॉन 2. देखिए राइटिंग को अच्छे से याद रखिए. क्लियर? और देखिए ए तो मेरा 0 नहीं है, 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ. तो अगर मेरा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, तो लेट्स पुट ऑल ओवर द वैल्यूज. अभी हम लोग सारा वैल्यू को डालेंगे. तो मेरा अभी x क्या आने वाला है? सो माई x विल बिकम माइनस बी था, तो माइनस बी मतलब मेरा क्या हो जाएगा? माइनस 12 प्लस माइनस, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? माइनस 12 प्लस माइनस रहने दीजिए. आप चाहे तो यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस को रिजेक्ट कर सकते हैं. क्यों? यहाँ पे आपका x क्या दिया है? नेचुरल नंबर ऑलरेडी गिवन है. क्वेश्चन में क्या दे दिया? x इज अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव. इज इट क्लियर? तो अगर ये माइनस है और यहाँ पे माइनस लेता हूँ, रिजल्ट विल बी ऑलवेज कमिंग इन माइनस. क्यों? डिनोमिनेटर मेरा क्या है? मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी लिख के दिखा देता हूँ. रूट ओवर ऑफ क्या है मेरा? माइनस बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर. देखिए आपका क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर 12 स्क्वायर 144. तो क्या आने वाला है? 144 माइनस 4ac 4 इंटू ए आपका कितना है? आपका यहाँ पे ए आपका था 4, सी है 15 माइनस वाई, तो 4 इंटू 15 माइनस वाई, 4 इंटू 4 इंटू 15 माइनस वाई, 15 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 4. इज इट क्लियर? तो अभी देखिए ये तो मेरा पॉजिटिव है और ऊपर वाला पोर्शन भी पॉजिटिव रहना चाहिए. तो -12 प्लस होने से ये पॉजिटिव होने का चांसेस है. लेकिन चांसेस है क्या? चांसेस होगा, डेफिनेटली होगा. ये वो वैसे सेटिंग होके रहता है. क्लियर? और यहाँ पे जो माइनस दे दिया है, माइनस माइनस ऑलवेज गिव्स माइनस, तो ये कभी भी नहीं. तो आप चाहे तो माइनस से यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में माइनस रिजेक्ट कर देता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -12 प्लस को रखता हूँ रूट ओवर ऑफ 144 माइनस 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 15. तो 16 इंटू 15 यहाँ पे आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है. क्लियर? 16 इंटू 15 जो बहुत ही ईजी है. देखिए 16 15, देखिए वन लाइन मल्टीप्लीकेशन 6 5 जा 30, जीरो रख के लिया 3 हाथ में रखिए,
5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6, तो 5 प्लस 6 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा 14, दैट इज 4, तो 1 इंटू 1 प्लस हो जाएगा आपका 240। तो यहाँ पे अगर 16 को 15 को मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 144 माइनस 240 मिल जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होके वो बन जाएगा 16y अपॉन आपको आ जाता है 2 इंटू 4 8। इज इट क्लियर? तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -12 प्लस रूट ओवर ऑफ 16y माइनस, क्यों देखिए ये प्लस में ये माइनस में तो ज़्यादा आएगा, 16y माइनस ये आपका हो जाएगा 96 अपॉन 8। 240 से अगर मैं 144 को माइनस करूं तो मेरा डिस्टेंस आता है, अगर वो 244 होता तो 100 होता, लेकिन वो 240 है 4 नीचे तो वो -96 हो जाएगा। तो अभी देखिए ये मेरा निकल गया आपका x, ये आपका क्या निकल गया ना, x निकल गया। आप इसको चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं, देखिए 16 यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, -12 प्लस अगर मैं 16 कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा आपका y माइनस वो आपका क्या आने वाला है 6 का होल रूट ओवर अपॉन 8। आर यू गेटिंग मी? तो अभी अगर मैं उसको सॉल्व करूँ तो 16 का रूट ओवर बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो -12 प्लस 4 इंटू रूट ओवर ऑफ y माइनस 6 अपॉन 8। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो अभी देखिए अगर मैं 4 को यहाँ पे कॉमन लेके काट दूँ तो मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे x क्या आने वाला है, अल्टीमेटली अगर मैं x को यहाँ पे निकालने के लिए कोशिश करूँ देन व्हाट विल बी माई x विल बी इक्वल्स टू ओवर हियर, तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लूँगा, 4 कॉमन लेने से वो बन जाएगा -3 प्लस y माइनस 6 रूट ओवर y माइनस 6 रूट ओवर ओपन, यहाँ पे 4 था काट दूंगा तो वो हो जाएगा 2। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो आपका ये आ गया ना -3 प्लस y माइनस 6। तो अभी जो कंडीशन आ रहा है तो दिस इज ओनली रूट ओवर के केस में, तो जब भी रेंज निकालते थे रूट ओवर होता तो उसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो y माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y minus 6 is greater than equal to 0, then what would be here, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर greater than equal to 0 होता है तो y is greater than equal to आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y जब greater than equal to 6 होगा तभी जाके ये पॉसिबल है। तो मेरा यहाँ पे रेंज ऑफ f कितना निकल जाएगा, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस केसेस में निकाल रहा था रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f जो आने वाला है रेंज ऑफ f वुड बी 6 to infinite, तो रेंज ऑफ f is belongs to 6 to infinite, 6 to infinite। अभी देखना पड़ेगा 6 डालने से ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्लियर? अगर मैं 6 डाल देता हूँ x के जगह में, वो एक नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता है उसको चेक करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग 6 डाल देते हैं, देखिए -12 ये आपका 0 हो जाएगा, -12/2 एक पॉजिटिव नंबर नहीं हो रहा है, एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा, 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, 6 विल बी नॉट इंक्लूडेड। क्यों? एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे भी जो मैं लिया हूँ ना माइनस हटा दिया यहाँ पे, बिकॉज एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स वाई आई हैव रिमूव द नेगेटिव साइन। यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग चेक करेंगे ये 1 1 है कि नहीं है। क्लियर? तो 1 1 है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए तो मुझे 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो फॉर 1 1, तो 1 1 अगर मैं चेक करूंगा तो 1 1 चेक करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा 2 एलिमेंट। तो लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मेरा x कॉमा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है तो मैं क्या करूँगा, सच दैट मैं क्या करने वाला हूँ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y ले लूँगा। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, f ऑफ x f ऑफ y यहाँ पे दिया है तो f ऑफ x का जब है मुझे लिखना है 4x² प्लस 12x, 4x² प्लस 12। ध्यान से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा भी स्टेप मिस करेंगे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, अच्छे से देखते रहिए, अच्छे से देखते रहिए। क्लियर?
प्लस देन इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डाल देंगे 4y² प्लस 12y प्लस 15। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, देखिए दोनों साइड में मैं 15 को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा क्या आने वाला है 4x² माइनस में इस तरफ ले आया 4y², देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लस 12x, ये था 12y उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आने के बाद अभी मैं 4 कॉमन ले ले यहाँ से, मेरा आ गया यहाँ पे x² माइनस ऑफ y² प्लस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 12 होल इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा आप लोगों को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए, 100% यू विल गेट क्वेश्चन, आपको इस तरह का क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 4 है तो x² माइनस y², तो मैं इसको a² माइनस b² के हिसाब से लिख सकता हूँ, x माइनस वाई होल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 12 होल इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं x माइनस वाई कॉमन ले लूँगा, तो अगर मैं x माइनस वाई को कॉमन लेता हूँ तो मेरा क्या आने वाला है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन देखिए एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है, अगर दोनों नेचुरल नंबर है मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर मैं एक्स वाई में दोनों पॉजिटिव नंबर डालूंगा तो ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है ये कभी भी आपका 0 नहीं होने वाला है, दिस एक्सप्रेशन विल बी नेवर बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और ब्रैकेट में आपको लिख देना है, क्या लिखना है 4x प्लस 4y प्लस आपका क्या होने वाला है यहाँ पे 4x प्लस 4y प्लस 12 डज नॉट इक्वल्स टू 0 एज x comma y both belongs to natural number। इसको लिखने के बाद then you have to write x is equals to y, so f is 1 1। लेकिन यहाँ पे मेरा आंसर खत्म नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर खत्म नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका क्या था, देखिए आपका क्वेश्चन में था एफ इज अ फंक्शन एन टू रेंज, अब तो एन में मैं देख लिया ये 1 1 हो गया, तो अभी मैं लिखूंगा सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू 6 कॉमा इनफाइनाइट, और 6 ओपन रहेगा, 6 कमा इनफाइनाइट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, क्यों, तो डेफिनेटली वो रेंज निकाल दिया हो ना, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू होने वाला है, आर यू गेटिंग मी, सो बोथ 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ इज बाइजेक्टिव, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, सो एफ इज बाइजेक्टिव, तो एफ आपका बाइजेक्टिव कहलाएगा। अगर एफ बाइजेक्टिव है तो हैंस एफ इज एन इनवर्टिबल, एफ इज एन इनवर्टिबल, ये चीज़ आप याद रखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर एफ इनवर्टिबल है तो हमको मालूम है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स then आपका x would be equals to f inverse of y, and now you go and find out what is the value of x, x का वैल्यू क्या आया था उसको हम लोग को देखना है, x का वैल्यू हम लोग को अल्टीमेटली मिला था ये वाला चीज -3 प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस 6 अपॉन 2, तो ये चीज याद रखिए। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस अगर दोनों लिख देंगे इनवर्स में गलत हो जाएगा, वो मत करना, क्यों, हमको डोमेन चेक करना, डोमेन यहाँ पे नेचुरल नंबर है और ये इसको मैं निकाल दिया था पहले से, तो -3 प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस 6 -3, तो मैं क्या लिखूंगा -3 प्लस रूट ओवर ऑफ y माइनस 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो मुझे यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ x निकाला है, देन व्हाट वुड बी द एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स x वुड बी
-3 प्लस x माइनस 6 अंडर रूट अपॉन 2, दिस इज बाय आंसर। उसके बाद अगर कुछ भी वैल्यू दिए आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू एन। एफ इनवर्स एक्स क्या है आपका, एफ इनवर्स एक्स है आपका क्या, देखिए आप एफ इनवर्स ऑफ एक्स जब निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, अगर इस तरफ मैं लिख लूंगा तो एक्स के साथ कहलाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो आपका डोमेन के साथ, तो दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर रहेगा। एफ इनवर्स एक्स मतलब डोमेन ही निकालने को एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं, दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये अगर नेचुरल नंबर है तो आपका एफ इनवर्स एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, तो एफ इनवर्स एक्स वुड बी ईयर ग्रेटर देन जीरो एज ऑलवेज। क्यों, देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आपका y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है तो ये जो एफ ऑफ एक्स है आपका क्या है, आप सोचिए ना, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ये आपका कोडोमेन है, मतलब रेंज बिलोंग्स करता है। इज इट क्लियर। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y लिखूंगा, तो जब भी यहाँ पे हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं तो वही तो एफ इनवर्स x आ रहा है, तो ये जो x क्या है, ये तो मेरा डोमेन है ना, तो अल्टीमेटली इनवर्स निकालना मतलब डोमेन निकालना होता है। इनवर्स में क्या होता है, जो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, क्या रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू हमेशा होता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ये चीज आप याद रखिए। और डोमेन ऑफ एफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो आज तक हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। मैं फिर और एक क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है, उस क्लासेस में मैं और भी डिटेल्स में क्वेश्चन करूंगा, और वो क्लास पूरा डिटेल्स क्वेश्चन करूंगा, और उसके साथ में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो इस साल हट गया, लेकिन एंट्रेंस में कंपोजिशन फंक्शन नहीं हटेगा, वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अच्छे से समझेंगे तभी जाके डेरिवेटिव का चेन रूल आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए कंपोजिशन फंक्शन में नेक्स्ट क्लास थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा, डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूंगा। उसके साथ आई विल डिस्कस ऑल द बोर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई taught to you today. So till then, bye bye, wait for the next class, and I'm waiting your answer in the comment section. Thank you, bye bye.